तो मेरी गणित क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। सूत्र निखिलम के हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन पढ़े। एक न्यूनन पूर्वेण, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, इस तरह से। और अब हमारे पास एक है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम, या फिर उसका एक और नाम है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। नाम से पता चल रहा है ऊर्ध्व और तिर्यक। देखिए, ऊर्ध्व स्ट्रेट सीधा ऊपर, तिर्यक इस तरह से होगा। अब उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, गुणनफल के क्वेश्चन नहीं है, और उनको सॉल्व कैसे करना है कुछ इस तरह से। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखिए पहले दो अंकों से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर कोई हमें कहे कि 32 को आपको गुणा करना है किससे, 12 से, तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए खंडों की बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि खंड कितने बनने वाले हैं। सेक्शन दो अंकों का प्रश्न, यानी ये भी दो, भी ये भी दो अंकों का, ये भी दो अंकों का, दो और दो चार हो गया, तो हमेशा एक कम करना है। तो चार में से एक गया तो तीन खंड बनने वाले। तीन खंड कैसे बनेंगे वो समझिए। ऊर्ध्व तिर्यक एक इस तरह से होने वाला है, बात अभी समझ में आएगी। दूसरा इस तरह से जाएगा खंड, और तीसरा ये है क्या चीज वो समझिए। ये इस तरह से, ये पहला पहले वाला, यानी कि इधर होगा हमारा तीन और एक। इसमें क्या होगा, दोनों आएंगे, यानी कि तीन दो एक दो आएगा, और इधर हो गया हमारा दो दो। इनको आपस में इंटू करना है, एक से ज्यादा है तो जोड़ना है। जैसे खंडों की बात करते हैं, इधर कोई इशू नहीं है, ये इससे इंटू। अब आप समझ लीजिए तीन एकम तीन, ये क्यों निशान बनाया आप समझ में आ रहा होगा। तीन दूनी छह, दो एकम दो, इधर ये इसी से इंटू होगा, दो दूनी चार, सरल करें, छह और दो आठ, और ये सब एक एक अंक हो गए, ऑब्लिक हटा दीजिए, तीन आठ और चार, ये हो गया हमारा आंसर। इसको चाहे तो गुणा करके देख लो, बारह दूनी चौबीस, चार दो बज गए, बारह तीन छत्तीस और दो 38। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा टाइप में ले लो, या कुछ इस तरह से ले लो कि जिसमें कोई एक एक भाई अंक ज्यादा आ रहा हो, तो फिर हम क्या करें, उसको इस तरह से ले ले थोड़ा सा। जैसे किसी ने कह दिया कि इधर तो मेरा 56 है और इधर मेरा 44 है, इस तरह से है, तो अब करके बताएं। तो है वही, तीन खंड बनने वाले हैं, कौन कौन से, एक ये गुणा होने वाला, एक तिर्यक होने वाला। देखिए ऊर्ध्व हो गया, ये तिर्यक हो गया, और ये वापस ऊर्ध्व हो गया। इधर हमारे कौन आएंगे, पांच और चार, ये हो गया मेरा पांच छह, चार चार, और ये हो गया छह और चार। चलिए कीजिए ऊर्ध्व, पांचों 20, तिर्यक कीजिए, पांचों 20, छह चार से 24, और इधर ये इससे गुणा होगा, छह इंटू चार 24। थोड़ा सरल कीजिए, ये 20, ये हो गया मेरा 44, और ये 24। अब ऑब्लिक नहीं हटेगा, एक एक अंक में लेना है, ये स्पेशली ध्यान रखिएगा। इधर से कीजिए, ये चार इसको दे, चार तो ही रहेगा, दो इसको दे दीजिए, चार मेरा रह गया, इधर कितना हो गया, दो इधर आया तो ये कितना बन गया 46। भाई दो इसमें ऐड होगा ना, तो ये कितने बनेंगे मेरे 46। अब 46 का यहाँ से कौन बचेगा, छह, कौन बच गया चार, वो इसको दे दो, तो ये हो गया ये, यानी कि फाइनली दो चार छह चार। हाँ, इसको करने का एक तरीका और भी है, इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 20 44 24, ये दो इधर दिया 46 हुआ, छह लिखा, चार बचा, चार इधर दिया 24 हुआ, ऐसा भी कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, 20 44 24 है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये 20, अब 44, एक अंक को हटाएं और 44, फिर एक अंक को हटाएं, यानी छोड़ दें एक तरह से, हटाने का मतलब, और 24, और अब सीधा सा जोड़ दें, चार दो छह, जीरो चार चार, तो आंसर हमारा उस तरह से भी आ जाएगा। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ है। अब तीन अंक में आ जाए तो क्या करना है उसको देख लीजिए एक बार, तीन अंकों वाला। भाई तीन अंक में भी तो हो सकता है, ये तो दो अंकों में है। हाँ, अब इसी से वर्ग भी आता है। पहले तीन अंक का देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे वर्ग की। जैसे तीन अंकों में हो, अपने को गुणनफल में जैसे ये दे दिया है 812 है और 453। सबसे पहले तीन और तीन छह, भाई तीन अंक पहले के, तीन अंक दूसरे के, छह हो गए, एक कम करो यानी पांच, यानी टोटल खंड कितने बनने वाले हैं, पांच खंड बनेंगे। देखो भाई, अब पांच खंड बनेंगे तो कैसा होने वाला है, सबसे पहले में ऊर्ध्व होगा, दूसरे में शुरू के दो का तिर्यक होगा, तीसरे में तीनों अंक आएंगे तो ये तिर्यक भी होगा और ऊर्ध्व भी होगा, चौथा लास्ट के दो में ऊर्ध्व होगा, लास्ट में ये तिर्यक और ये फिर ऊर्ध्व होगा। यानी कैसे, इधर से आएगा आठ और चार के, ये हो गया। अब शुरू के दो ले लो, तो आठ एक चार पांच, अब तीनों ले लो, आठ एक दो चार पांच तीन, अब लास्ट के दो दो ले लो, एक दो पांच तीन, और इधर से दो तीन। अब इसको सरल करो, ये तो इससे इंटू होना है, आठ चौक 32, ये इससे इंटू होना है, ये इससे, आठ पंजे 40 और चार एकम चार, इधर ये तिर्यक यूं यूं, और बीच वाला ऊर्ध्व स्ट्रेट होगा, आठ तीन 24, पांच एक से हो गया पांच, और चार दूनी आठ, इधर उर्दू कर दो, पांच दूनी 10, तीन एकम तीन, यानी 10 प्लस तीन, और इधर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उर्दू होके दो किया छह, सॉल्व किया 32, ये हो गया मेरा 44, कितने हो गए भाई 24 8 32 और 5
37, ये हो गया मेरे 13 और ये हो गया मेरे 6। 6 है, कोई इश्यू नहीं है, 6 वाले में तो कोई इश्यू है ही नहीं। स्टार्टिंग यहीं से लेनी, एक एक अंक करना है। देखिए अब एक इसको दे दिए, 6 तो वापस आ गया, यहाँ से कौन बच गया, 3। एक इसको दे दिया, कितना हो गया भाई, अरे भाई एक दे दिया तो कितना हो गया मेरा 38। 38 का यहाँ कौन आएगा, 8। कौन बच गया, 3। किसको देंगे, 44 को। कितने हो गए, 47। 47 का कौन आने वाला है, 7। कौन बच गया, 4। किसको दोगे, 32 को। कितने हो जाएंगे, 36। आंसर यानी कि 36, 78, 36 ही हमारा आंसर हो गया। एक अंक एक और करके दिखा देते हैं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे अगर कोई एक है, किसी ने कहा कि 356 है और उसको गुणा करके बता दो 612 से। 3 3 6, 5 खंड बना दो फटाक से। पहला ये होगा, 2 में उर्दू होगा, 3 है तो उर्दू भी होगा, तिर्यक भी होगा और उर्दू भी होगा। ठीक है, लास्ट के 2 में उर्दू होगा और आखिरी में तिर्यक होगा और फिर ये उर्दू होगा। चलिए इसमें 3 6, इसमें 3 5 6 1, इसमें 3 5 6 6 1 2, इसमें लास्ट के 2 5 6 1 2 और इसमें ये। चलिए सॉल्व कीजिए। ये उर्दू हमारा गुणा हो गया 6 18। ठीक है, फिर ये गुणा करो, जोड़ो, 3 एकम 3, 6 पंजे 30। ये इससे तिर्यक भी होगा और सामने बीच वाला उर्दू भी होगा। 3 दूनी 6, 6 छिंग 36, 5 एकम 5। इधर उर्दू करो, 5 दूनी 10, 6 एकम 6 और इधर तो सीधा उर्दू 6 दूनी 12। ये तिर्यक नहीं है। ये 18 कितने हो गए भाई, 33। 36 और 6 42 और 5 47 और ये 16 और ये 12। अब या तो इधर शिफ्ट करते जाओ या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हो, दोनों तरीके। चलो मैं इस बार ऐसे जोड़ के बताता हूँ। 18 एक छोड़ के, 33 3 3 3 का ये 3 छोड़ के, 47 4 छोड़ के, 16 1 छोड़ के, 12। अब जोड़ लो, 2 6 और 1 7, 7 और 1 8 3 4 7 8 3 11 1 हासिल 1, तो ये हो गया। यानी आंसर कितना आ रहा है, 2 1 7 8 7 2। ऐसे भी देख सकते हो, एक इसको दे दो, 2 बच गया। ये कितना बन गया, 17। 17 का 7, एक बच्चा इसको दिया 48, 48 का 8 बचा 4, 4 इसको दिया 37, 37 का 7 बचे कितने, 3, 3 इसको दिया तो 21। ये है उर्दू तिर्यक से गुणनफल। अब इसी में वर्ग भी बनाया गया। वर्ग बनाया तो उन्होंने फॉर्मूला बना दिया, 2 अंकों वाला वर्ग में फट से बता दूं। अब इसमें क्या है कि थोड़ी सी स्पेशल चीज आ गई, स्क्वायर। जैसे कोई ये कह दे कि भाई 46 को 46 से गुणा करना, अब सेम संख्या है तो ये तो वर्ग हो गया स्क्वायर, हम मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर सेम संख्या है तो हम सबको पता है कि भाई एक बार समझ लो, 3 खंड बनने वाले, ये पहला उर्दू है, फिर तिर्यक और फिर से उर्दू है। इसमें क्या होने वाला है, इसमें 4 4 होने वाला और इसमें 6 6, इसमें 4 6 से, ये भी 4 6 से। तो भाई ये इस तरह से बात समझने की कोशिश करना कि फॉर्मूला कैसे बनाया। 4 चौक 16 हो रहा है, इधर 24 प्लस 24 हो रहा है और इधर 36 हो रहा है। आंसर तो हम ले आएंगे, 24 24 ये 48 हो गया, ये 36 हो गया। चलो 6 आ गया, 3 इसको दे दिया 51, 1 आ गया, 5 इसको दे दिया, तो ये आंसर तो ये आ गया है। अब इसको उन्होंने फॉर्मूला दिया है। अब फॉर्मूला कैसे दिया है वो समझ लो। इसी को बोले जब सेम अंक है तो क्या करें, ये समझ लो। ये इकाई का अंक है मान लो और ये दहाई का अंक है, ठीक है। तो इन्होंने फॉर्मूला सीधा सा इस तरह से बना दिया। बोले दहाई का जो है ना उसका स्क्वायर कर देना पहले खंड में, और दूसरे में जो इकाई वाला अंक और जो दहाई वाला अंक है इनको आपस में गुणा करके किससे गुणा कर देना, 2 से, और इधर किसको, इकाई वाला स्क्वायर जो वर्ग हो। तो अब जरा फट से आ जाओ, हमारी संख्या क्या है भाई, अगर मुझे कहते हैं 46 का वर्ग निकालना है, दहाई यानी 4 का स्क्वायर होगा, 2 इंटू 4 इंटू 6 होंगे और इकाई यानी 6 का स्क्वायर होगा। तो 4 का वर्ग 16 हो गया और ये मेरा 48, 6 का 36 आगे हम सबको पता है, ये 6 ये रहा, 3 51 5 16 5 21 आंसर। तो इन्होंने वर्ग के लिए इस तरह से एक फॉर्मूला बना दिया, यानी 2 अंकों की संख्या हो तो उसका स्क्वायर डायरेक्टली भी किया जा सकता है। सीधा सा है, समझने के लिए यूं भी बोलते हैं कई बार इसको। ये तो अपन ने लिख के किया है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको ऐसा करोगे, बोले इधर 4 का 16 करूंगा, ठीक है, इधर दोनों को गुणा करूंगा, 6 चौक 24 डबल करूंगा, ये ध्यान रखना। तो कितना आ जाएगा 48 और इधर 6 का स्क्वायर करूंगा 36। अब आगे सबको पता ही है, चाहो तो इसको इस तरह से जोड़ दो, एक एक अंक छोड़ के। थोड़ा आसान पड़ता है कई लोगों के लिए, 8 3 11 के हासिल 1, 6 4 11 के हासिल 1, तो आंसर। तो भाई इसको इस तरह से भी स्क्वायर के फॉर्म में याद रख ले, यानी दो अंकों का वर्ग करना बहुत आसान हो गया। सबको समझ में आ रही है, इधर दहाई का स्क्वायर होगा, उधर इकाई का, बीच में दोनों का गुणा का डबल करेंगे और आगे तो सबको पता है सिस्टम। तो ये है उर्दू तिर्यक व्यायाम, यानी उर्दू तिर्यक विधि। आसान सी है, सरल बिल्कुल, और वैदिक गणित तो है भी आसान, मैं बार बार ये चीज
कह चुका हूँ। तो बिल्कुल वैदिक गणित में इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं अब जरूर पढ़ें इनको, देखिए माइंड में रखें, हेल्प करेगी जरूर हमारे को एग्जाम्स में। ये थोड़ी सी अभ्यास होगी, प्रैक्टिस होगी तो आसान लगेगी। पहली बार में तो हार्ड लगती है कि ये क्या नई चीज आ गई, क्योंकि हमने पढ़ी नहीं कभी इसलिए। लेकिन देखो अभ्यास करेंगे तो सारी चीजें आएगी। देखो ये है वैदिक गणित, जिसके हमने जो आसान या जो कुछ चीजें हैं सरल से वो ली है। तो आप बिल्कुल इसको रिवाइज करें। चीज अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो देखिए शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और देखिए बेल आइकन दबा दें ताकि जब नया वीडियो आए तो आपको बिल्कुल मेरी तरफ से सूचना मिल जाए।